बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ एक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि उस मेडिसिन का आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसी तरह ही आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रॉप के बारे में आँखों के हवाले के साथ कि अगर किसी ने आँखों के अंदर लेंस वगैरह लगाए हों, लगाने से पहले या बाद में अगर आँख के अंदर दर्द हो, आँख के अंदर सोजश हो, या आम ऐसे अफराद के जो कि आँख का काम बहुत ज़्यादा जिनका हो, या धूप के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हो, या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हो, ऐसे अफराद के जिनकी आँखें खुश्क हो चुकी हों। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रॉप के बारे में जो कि आँख के अंदर नमी को पैदा करता है। नाज़रीन, जो ड्रामों और फिल्मों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा ही ड्रॉप जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, हाईसिल आई ड्रॉप, जो कि आपको मार्केट के अंदर मुख्तलिफ नामों के साथ मिल सकते हैं। अगर नाम के नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा हो हाइड्रोक्सी तब भी वही होगा, अगर लिखा हो HPMC तो तब भी वही होगा, अगर हाइड्रोक्सल लिखा हो तब भी वही होगा। यानी कि किसी भी नाम के साथ अगर वो आपको मार्केट के अंदर मिल रहा होगा तो ये वही ड्रॉप होगा जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आँख के अंदर कोई लाली हो, किसी भी किस्म की ऑपरेशन वाली आँख हो, आम सादी आँख हो, या इसके अलावा आपका आँख का काम बहुत ज़्यादा हो, गर्द गुबार के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हो, इसके अलावा धूप के अंदर आपका बहुत ज़्यादा काम हो, नज़र का बहुत ज़्यादा सिलाई कढ़ाई का काम हो, या फिर इसके अलावा आपका लिखाई का पढ़ाई का काम हो, इसके अलावा आपका अगर आपका कोई वेल्डिंग वगैरह का काम हो, यानी कि आँख का जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, ऐसे तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो हाइड्रोक्सल ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसी की आई ऑइंटमेंट को भी यूज़ किया जा सकता है। नाज़रीन, अगर आप इसके यूजेस को समझना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि आप 2 बार से लेकर 6 बार तक एक दिन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मसला हो तो आप हर 4-4 घंटे के बाद 2-2 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इशू हो तो फिर आप इसके नाम की जेल और फिर आपको इसी नाम के अंदर आई ऑइंटमेंट भी दस्तयाब होती है, वो आपको किसी भी मार्केट के किसी भी ब्रांड के नाम से अगर मिल रही हो तो आप उसको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक ज़रूरी एहतियात जो है, मैं आई ड्रॉप कोई भी किसी भी किस्म का हो उसके बारे में बता दूं आपको। अगर आप आई ड्रॉप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ये वाला हिस्सा उसको आप अपना हाथ का टच नहीं दे सकते, क्योंकि आपका हाथ लगाने की वजह से वहाँ पर थोड़ी सी जरासीम की आमेज़श हो सकती है जो कि आपकी आंख के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे से। नाज़रीन, किसी को इसके साथ सर दर्द या आंख के अंदर सोजिश की शिकायत हो सकती है। अगर इस तरह की कोई शिकायत हो तो फ़ौरन आप आई ड्रॉप या आई ऑइंटमेंट को फ़ौरन तर्क कर दें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इस्लाम के हवाले से। नाज़रीन, कुरान मजीद के अंदर एक आयत मुबारक है जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि ऐसे अफराद जो कि कुरान मजीद की आयात को या कुरान मजीद को झुठलाने वाले होंगे, उनको क़यामत के दिन सख्त से सख्त अजाब दिया जाएगा। और यहीं पर बस नहीं, उनको लोहे की जंजीरों के अंदर जकड़ कर घसीट कर ना सिर्फ जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा बल्कि वो उन जंजीरों के अंदर जहन्नम के अंदर मौजूद ही रहेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।